पचरंगा तोर चुनरी है रानी रे, नौरंगा तोर चाल रे, ही मोरे मन के कुरिया माँ तोरे सिवा कोनो नहीं है, तोला दुर्गा कहो के माँ काली। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती बेनिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरजे न्यूज़ की इस खास मुलाकात में, जिससे आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो एक छत्तीसगढ़ी सिंगर है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो राजधानी रायपुर से इस वक्त हमारे बीच उपस्थित है शर्मिला विश्वास। शर्मिला, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज़ में। नमस्ते, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी, तो शर्मिला जी, मेरा पहला आपसे यही सवाल है कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सिंगिंग कैरियर में आने के बाद आपकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई? करियर के लिए जैसे बताऊँ मैं, तो स्टार्टिंग तो मैं स्कूल कॉलेजेस में ही पार्टिसिपेट किया करती थी। और कॉलेज में पार्टिसिपेट करने के बाद जो हमारी मैम्स हैं उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा मैं परफॉर्म कर रही हूँ और बहुत एक्टिव हूँ, तो फिर मुझे नेशनल जाने का एक मौका मिला। मैं कर्नाटक गई थी और मैंने छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था। और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी अल्पना देशपांडे मैडम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैंने छत्तीसगढ़ को वहाँ रिप्रेजेंट करके वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ छत्तीसगढ़ को दिलवाया था। और इसी के साथ ही बहुत सारे और भी कंपटीशन हुए थे, डांस कंपटीशन, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो सोलो डांस, सोलो सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग, सब में मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था मुझे। उसके बाद फिर पापा मम्मी को भी लगने लगा कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो फिर मुझे संगीत महाविद्यालय जो रायपुर में है, कमला संगीत महाविद्यालय, वहाँ पे मेरा एडमिशन करवाया। और उसके बाद मैं वहीं पे संगीत अभी सीख रही हूँ। अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, BPA फाइनल ईयर। और इसी के साथ ही मतलब पढ़ाई करते करते मुझे एल्बम के लिए मुझे आया मौका। फिर मैंने पचरंगा गाया उमेश प्रोजेक्ट द आईडीएम प्रोडक्शन से। और इसका श्रेय जाता है उदय दास जी को, जिन्होंने मुझे उमेश भैया से मिलवाया। उसके बाद फिर हमने गाने का रिकॉर्डिंग किया। लॉकडाउन के टाइम बहुत टफ़ हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने मेहनत की और मेहनत रंग भी लाई। और अभी वो 1 मिलियन क्रॉस कर गया है 2 महीने के अंदर। और अभी 16 लाख दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। और इसी के साथ ही जब हमारा पचरंगा जब हिट हुआ, तो फिर मुझे जी म्यूज़िक से भी मुझे ऑफ़र आए, PTF वालों के भी बहुत अच्छे ऑफ़र आए। उनके साथ भी मैंने बहुत सारे एल्बम अभी किए हैं। और अभी हाल ही में बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हमारा जी म्यूज़िक छत्तीसगढ़ में अभी रिलीज़ हुआ है, मोर मन के कुरियामा, और जिसको मेरे साथ गाया है डुएट ऋषिराज जी ने। और उसमें लीड एक्ट्रेस है काजल श्रीवास, आप तो जानते ही हैं, CG क्वीन है। और उनके साथ ही जो है हीरो हैं आकाश डहरिया जी, और SKD प्रोडक्शन से वो लॉन्च हुआ है। बहुत ही बढ़िया हमारा टीम वर्क रहा और अभी कंटिन्यू और चल रहा है मेरा। जैसे कि आपने अभी जो वर्तमान में जो सब सॉन्ग आप गा रही, इतने लोग मिलकर गा रहे हैं, मैं जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप सुनाइएगा, कुछ लाइनें गुनगुना दीजिए हमारे साथ। जी, मैं स्टार्ट करूँगी पचरंगा से, उसके बाद फिर मैं मोर मन के कुरिया में सुनाऊँगी आपको। पचरंगा तोर चुनरी है रानी रे, नौरंगा तोर चाल रे, कौने गावे मारई तच बता देते, घूम रे आहों में सांझ के, कौने गावे मारई तच बता देते, घूम रे आहों में सांझ के, दिल के सौदा माँ बोहनी तय कर ले, आज नगद ले कल ले उधारी, कल ले उधारी, रुपया पैसा के कोई मोल नहीं है, जेला लगे ये पीड़ित बीमारी, तै दिल वाला रे तै दिल वाला, कर दे सूचनाला जनहित मजारी, जनहित मजारी, जिवरा धक धक मन होवे धुकुर धुकुर, भावे ना साथी संगी संगवारी, संगी संगवारी, सतरंगा तोर पागा है टुरा रे, नवरंगा तोर गोठ रे, घर मोलाब
तय जावन देना टुरा रे मारे खाबे का पोठ रे घर मोला तय हर जावन देना टुरा रे मारे खाबे का पोठ रे। थैंक यू जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैम, बहुत अच्छा लगा आपका ये गीत सुनकर, बहुत अच्छा है मैम। मैं जानना चाहूँगी कि इस सॉन्ग का मीनिंग क्या है, मैं जानना चाहूँगी। जी। ये जो सॉन्ग है इसमें जो लड़की है जी वो पचरंगा उसका चुनरी है, मतलब 5 रंग का चुन्नी है अच्छा, उसका चूनर है, और उसी के बेस्ड पे हीरो बोल रहा है कि आपका जो चुनरी है वो मुझे बहुत पसंद है और आपका घर कहाँ है मुझे आप बताइए, मैं वहाँ घूमने आऊँगा। जी तो ऐसी कहानी चल रही है। और लड़की भी बोल रही है कि जो छत्तीसगढ़ में पागा कलगी लगाते हैं, जी, जी। यहाँ का कल्चर है, तो लड़की भी बोल रही है कि जो आपका है पागा वो 7 रंग का है जी। और आपके जो बोलने का ढंग है वो 9 रंग का है अरे वाह। और मुझे अब घर जाने दीजिए। उन लोग का मिलन हो चुका है, वो बोल रहे हैं कि अब मुझे घर जाने दीजिए नहीं तो मैं आपको मारूंगी। अच्छा, तो ऐसी ठिठोली चल रही है अभी। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये इस मीनिंग को जान के और काफ़ी अच्छा है आपने गाया भी। मैं जानना चाहूँगी कि आप सिर्फ छत्तीसगढ़ी सॉन्ग ही गाती हैं या फिर आप फिल्मी सॉन्ग्स भी वेयर करती हैं? जी, मैं वर्सटाइलिटी में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखती हूँ कि मैं सब टाइप के मैं सॉन्ग गाऊँ। जी। और जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो यहाँ का कल्चर है फोक में, फोक गाने से एक अलग पहचान बनती है, या फिर आप क्लासिकल गाते हैं तो क्लासिकल मैं सीख रही हूँ और साथ ही जो है हमारी जो धरोहर है छत्तीसगढ़ की तो उसको मैं उसको लेके हुए चल रही हूँ। और हमारा जो पचरंगा सॉन्ग था उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो है गेटअप है हीरोइन का और हीरो का, उन्होंने कल्चरल को भी रखा है और वेस्टर्न को भी रखा है। तो बहुत दर्शकों ने बहुत प्यार दिया उस सॉन्ग को कि छत्तीसगढ़ को भी हमने मतलब रिप्रेजेंट किया और साथ ही थोड़ा सा मॉडर्ननेस भी उसमें रखा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा सॉन्ग का। और इसके बाद अभी बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आया है मेरा मोर मन के कुरियामा, जो अभी सभी दर्शक को बहुत ही प्यार दे रहे हैं उसमें और चल रहा है। जी मैं चाहूँगी आप मोर मन के कुरिया वाला जो सॉन्ग है वो भी हमारे दर्शकों को सुना देते। जी जी। मोरे मन के कुरियामा ही मोरे मन के कुरियामा तोरे सिवा कोनो नहीं है धड़कन माँ, हाय धड़कन माँ, आगे पूरे वाई मिले तुरले बछर हो गई मीरा जैसे झूमो मैं सुध बुधला खोके मनमा तोर खातिर रखे हो बेछाना आज कभूते मोर छाव मसरताना आज कभूते मोर छाव मसरताना मोरे मन के कुरियामा ही मोरे मन के कुरियामा तोरे सिवा कोनो नहीं है धड़कन माँ हे मोरे धड़कन। थैंक यू। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। तो मैम अब मैं जानना चाहूँगी आपसे कि छत्तीसगढ़ी सिंगिंग जब आपने गाना गाया तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा होता है कोई ना कोई एक गाना ऐसा होता है जो हमको जीरो से एकदम हीरो बना कर रख देता है। जानना चाहूँगी आपका पहला एल्बम कौन सा था, फर्स्ट एल्बम कौन सी आपने शूट की, कौन सा वो गाना था जिससे आप डायरेक्ट इतनी ज़्यादा हिट हो गई, इतना ज़्यादा फेमस हुआ, लोगों को इतना ज़्यादा प्यार मिला, कौन सा गाना है वो और कौन सा एल्बम है वो? जी अभी मैंने ही बताया पचरंगा जो मैं आपको सुनाई वही मेरा फर्स्ट है और वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसमें मैं खुद थी और उसमें मतलब थोड़ा सा मेरा पार्ट आता है जब वीडियो जब बन रहा था तो उसमें लिरिक्स वाला, हाँ तो सिंगर्स लोगों का एक अलग है तो उसमें मैं भी आई। और जब वो गाना स्टार्ट होता है तो वो मेरे नाम से ही स्टार्ट होता है, जैसे उमेश भैया अपने हर गाने में बोलते लो जी मैं आ गया फिर, तो उसमें फिर फीचरिंग शर्मिला बोलते, तो वहाँ से लोग मुझे जानना स्टार्ट कर गए कि कौन है शर्मिला। तो फिर फेसबुक में फिर अचानक जब रिलीज़ हुआ तो अचानक मेरे फॉलोअर्स इतने जल्दी बढ़े क्योंकि मेरे नाम से ही मतलब सोच रहे थे कौन है ये, हीरोइन है कि या सिंगर है। तो उसके बाद फिर सब मुझे जानने लगे, शर्मिला नाम से सब जानते हैं मुझे, बहुत लोग जानने लगे हैं। कहीं भी जाती हूँ तो मेरे चेहरे से नहीं पहचाने लेकिन मेरे नाम से पहचान लेते हैं। अभी हाल ही में हमने कल मेरी एक दीदी का बर्थडे था, वो बहुत सपोर्ट करती है, सीमा दीदी नाम है उनका और उनके हस्बैंड है मेरे जीजा जी संतोष जी,
तो उन्हीं का कल बर्थडे था, मैं आपको बताई थी शायद। तो कल गए थे तो फिर केक लेने गए थे दुकान में हमने। तो फिर भैया जिस दुकान में गए थे उन लोग भी बंगाली ही थे। फिर बोलते हैं कि मुझे मेरा परिचय करवाए कि ये जो है मेरी सिस्टर हैं और छत्तीसगढ़ी सिंगर हैं। तो फिर उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका, मैंने बोला शर्मिला विश्वास। बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, मैं फेसबुक में और मैं यूट्यूब में आपके सॉन्ग सुनते रहता हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं आप और मैं लाइक भी करता हूँ। तो फिर मुझे दीदी और भैया ने बोला कि आप अपना परिचय दिया करो। मैं बोली नहीं, मैं थोड़ी सी झिझक आता ही, मुझे शर्म आती है, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ। तो फिर वहाँ से मुझे अब लगने लगा कि बहुत लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और बहुत ही अच्छा है मेरे लिए कि मेरा जो है ग्राफ बढ़ रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं हमारे सिंगिंग को, हमारी मेहनत को। तो यही है। जैसे कि ऐसा होता है कि हम ना किसी को फॉलो करते हैं, मैं जानना चाहूँगी बॉलीवुड सिंगर में या फिर छत्तीसगढ़ी सिंगर में आप किसको फॉलो करती हैं? जी जैसे बॉलीवुड है, पहले तो मैं छत्तीसगढ़ी गा नहीं पाती थी, कॉलेज से मेरा स्टार्ट हुआ। और मैं जैसे बताई वर्सटैलिटी होना चाहिए हर सिंगर में, तो मैं सारे सॉन्ग गाने की कोशिश करती हूँ और बहुत सारे सॉन्ग मैं रियाज़ करती हूँ, गुजराती में हो, पंजाबी में हो और बंगाली में हो, उड़िया में हो, छत्तीसगढ़ी में हो, हिंदी में हो। और अभी तेलुगु तो मुझे उतना नहीं आता, तेलुगु थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। तो अभी सब में प्रैक्टिस मेरी चल रही है अच्छी। और छत्तीसगढ़ी के जितने भी कल्चरल सॉन्ग हैं और यहाँ की जो संस्कृति है, सुआ नाचा, ये सारे सॉन्ग मैं गाती हूँ। और इसी के साथ ही जो हमारी बहुत ही मतलब फेमस और लीजेंडरी सिंगर है छत्तीसगढ़ की, अलका चंद्राकर जी मेरी फेवरेट हैं और कविता वासनिक जी भी मेरी फेवरेट हैं। और इन्हीं के सॉन्ग सुन के ही मैं छत्तीसगढ़ी सॉन्ग सीखी हूँ। और जैसे कि बॉलीवुड की बात आती है तो फिर बॉलीवुड में लता जी तो आप जानते ही हैं, सबके रोल मॉडल है वो। उसके बाद श्रेया घोषाल जी हैं, वो भी मेरी बहुत फेवरेट सिंगर हैं और इनके ही सॉन्ग सुन के मैं सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। तो अब मैं जानना चाहूँगी शर्मिला जी कि अब तक आप कितने एल्बम शूट कर चुकी हैं? अभी तक हमारे 6 से 7 एल्बम आ चुके हैं और अभी कल ही एक हमारा गाना शूट हो रहा था और जो उमेश प्रोजेक्ट से आने वाला है, वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग है। और इसके बाद मेरा पीटीएफ से और एक सॉन्ग आने वाला है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। और द एडीएम प्रोडक्शन बिलासपुर का जो है आनंद मानिकपुरी भैया जी का, उनके यहाँ से भी मेरा एक गाने का रिकॉर्डिंग हो चुका है, उसका भी शूट चल रहा है अभी, वैसे भी चल रहा है। जी बिल्कुल। अब सारी बातों के बाद अब मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा होता है कि कई बार बहुत सारे सक्सेस जब हाथ लगते हैं तो बहुत सारे फेलियर्स भी हाथ लगते हैं। जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जब आप इस स्टेज में आगे बढ़ी, अब यहाँ पे हैं, आप इस स्टेज में हैं, आगे बढ़ भी रही है, आपका ग्राफ भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, जानना चाहूँगी क्या कुछ फेलियर्स आपके हाथ लगे? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की और मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट है और सबका आशीर्वाद है कि मुझे बहुत मतलब फेलियर फेसेस नहीं करना पड़ा मुझे। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है, जैसे हम किसी से नए लोगों से जुड़ते हैं, थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील होता है। तो और जैसे जाते हैं तो डायरेक्ट गाना पड़ता है, तो एक्सपीरियंस हो रहा है धीरे धीरे और अच्छा कर रहे हैं। जी। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि आप प्रोग्राम्स में भी गाने जाती हैं, ऐसा कोई इवेंट वगैरह होता है तो अधिकतर ऐसा होता है कि सिंगर्स जाते हैं गाने, क्या आप ऐसा कभी आपको मौका मिला है कि आप प्रोग्राम वगैरह में परफॉर्म करें? जी मैं बताना चाहूँगी कि हमारे घर का जो माहौल है थोड़ा सा डिवोशनल है। बचपन से ही मैं भजन गा रही हूँ और पापा से मैंने सीखा है। और हमारे यहाँ पे साईं धाम मंदिर है जहाँ पे मैं बचपन से ही गा रही हूँ। तो वैसे करते करते स्कूल में भी और भजन और बाकी जो भी कल्चरल सॉन्ग है मैं परफॉर्म करती थी। और एक बार की ऐसा मतलब घटना है कि हमारे कॉलेज में जैसे एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें एक भैया हैं, वो कैरोके में उन्होंने गाना परफॉर्म किया। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि कैरोके होता क्या है और बहुत अच्छा लगा सुन के। उन्होंने तेलुगु और हिंदी को साथ में गाया। उनका नाम है श्रीनू भैया। मैं उनसे इंस्पायर हुई। मैं बॉलीवुड सॉन्ग में उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी बचपन से, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड डिवोशनल होने की वजह से भजन कीर्तन ज़्यादा चलता था।
और अभी भी चलता है। मुझे बहुत पसंद है भजन गाना। और इसी के साथ भैया का जो मैंने परफॉर्मेंस देखा, बहुत जितने भी स्टूडेंट थे बहुत खुश हुए, तो मैं इंस्पायर हुई। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से सीखते हो करके। तो भैया ने बताया कि हम लोग का एक ग्रुप है, तो उसी में से मैंने सीख रहा हूँ मैं। तो फिर मैंने बोला कि मुझे भी सिखाइए आप कैरोके में सिंगिंग करना। फिर मैंने उससे सीखा। उसके बाद मेरे भैया भी हैं, वो भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वो भी कैरोके में गाते थे, तो मैं उतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी। जब उनको परफॉर्मेंस देखा मैंने, तो श्रीनू भैया से मैंने पूछा, फिर उनके साथ मैंने बोला कि आप मेरे साथ नेक्स्ट ईयर आप एक सॉन्ग गाइएगा। फिर जैसे तैसे करके उन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस किया और हमने एक सॉन्ग परफॉर्म किया। उसके बाद फिर जैसे इवेंट्स प्रोग्राम होते हैं उसमें मुझे ऑफ़र आया, तो फिर मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी गई मम्मी के साथ। मेरी मम्मी जाया करती थी। और उसी के साथ साथ जुड़ते जुड़ते मुझे मानस गान, जो रामायण होता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये राम जी का ननिहाल कहा जाता है छत्तीसगढ़, कौशलपुर इसका नाम था पहले। तो ऐसे करते करते मैं रामायण मानस गान से जुड़ी। और जो हमारी टीम है जय माँ संतोषी, और जिनकी संयोजिका हैं नीलम सिन्हा जी, वो बहुत ही अच्छी कथाकार हैं। उन्हीं के साथ हमने बहुत सारे रामायण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, सम्मेलन में गए हम, और हर जगह हमारा टीम फर्स्ट आता था। जो हमारी आदर्श महिला मानस टीम है वो हर जगह फर्स्ट आता था। तो एक बार की घटना है, 2018 की बात है, 18 या 19 की, कि हम गए थे एक गांव में गए थे हम लोग। वहाँ पे हमारा मतलब ऐसा प्रोग्राम चल रहा था मानस वाला। तो फिर वहाँ पे मैंने एक भजन गाया, तोला दुर्गा कहो के माँ काली। वो गाना अचानक से वायरल हो गया। नवरात्रि का टाइम था, हमने सोचा नहीं था, और उस वजह से मैं खुद एकदम वायरल हो गई। बहुत लोग ने मुझे जानना स्टार्ट कर दिया था कि शर्मिला विश्वास एक नई सिंगर है जो छत्तीसगढ़ की उभरती हुई सिंगर है। तो फिर मुझे बहुत लोग जानने लगे। फिर उसके बाद फिर मेरा एल्बम का सफ़र स्टार्ट हुआ। और अभी भगवान की ही कृपा है, राम जी की कृपा है, 3 साल से मैं रामायण कर रही हूँ। प्रोग्राम्स भी मेरे चल रहे हैं कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। और आप सभी का प्यार, दर्शकों का प्यार चाहिए मुझे, और भगवान की कृपा और मम्मी पापा का आशीर्वाद तो है ही, मेरे गुरुजनों का, कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। जी, मैं चाहूँगी कि आप भजन, अब जैसे मुझे एक नई बात पता चली कि आप भजन भी गाते हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप एक भजन भी गाकर सुना दीजिए। जी जी, बहुत ही फेमस हुआ भी ये तोला दुर्गा कहो काली। और अभी हाल ही में मेरा उमेश प्रोजेक्ट से जगमग जगमग एक देवी सेवा गीत आया था, तो मैं तोला दुर्गा कहो काली मैं सुना देती हूँ। तोला दुर्गा कहो के माँ काली, चारों धाम तोरे पुजारी, ओ माता रानी का मैं चढ़ावो तोला, दर्शन दे माता मोला का मैं चढ़ावो तोला, दर्शन दे वो का मैं चढ़ावो तोला, दर्शन दे माता मोला का मैं चढ़ावो तोला, दर्शन दे वो। चंद्रपुर माँ चंद्रसेनी कहाय ते, रायगढ़ माँ बूढ़ी माई वो, घोघरा नरवा माँ बैठे हंसकाली बनके, हरदी के गोठिंदाई वो, सारंगढ़ मते समलाई, डोले सरा के तय बंजारी, ओ माता रानी का मैं चढ़ावो तोला, दर्शन दे माता मोला का मैं चढ़ावो तोला, दर्शन दे वो, कैसे बुलावो तोला, दर्शन दे माता मोला का मैं चढ़ावो तोला, दर्शन दे वो। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शर्मिला जी, वाकई में आपकी आवाज़ में एक अलग ही जादू है, या फिर यूँ कहे कि एक अलग ही अंदाज में आप गाती हैं, और आपके गाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा इस सुन के आपका गाना, और स्पेशली ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं जानना चाहूँगी मैम, क्या आपने फिल्मों में कभी क्या आपको गाने का मौका मिला है? जी, मुझे एक फिल्म का ऑफ़र आया था, और बहुत सारे ऑफ़र आते रहते हैं मेरे पास भी मूवीज़ के। और एल्बम्स में ज़्यादा मैं फोकस इसलिए देती हूँ क्योंकि एल्बम्स जल्दी जल्दी मतलब रिलीज़ होते हैं। और जैसे कि अभी लॉकडाउन लगा तो जितने भी मूवीज़ के थे वो मतलब थोड़े डिले हो गए, क्योंकि कोरोना की वजह से तो कोई जा नहीं पाएगा।
तो देखने इसलिए अभी एल्बम में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एल्बम लोग ज़्यादा सुनते हैं और टाइम भी शॉर्ट रहता है ताकि लोग सुन पाएँ। और मूवी भी चल रहा है मेरा, बहुत सारे मूवीज़ में मेरे को ऑफ़र आए हैं और उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। भविष्य में आप लोग को सुनने मिलेगा जी। तो शर्मिला जी, अधिकतर ऐसा होता है, कहते हैं कि एक पुरुष के सक्सेस के पीछे एक महिला का हाथ होता है। जानना चाहूँगी आपके सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? मेरे सक्सेस के पीछे मेरी मम्मी का आशीर्वाद है, जो मेरे लिए भगवान के जैसे हैं। और मैंने तो भगवान को नहीं देखा है, और मैं सिर्फ एक ही बात जानी हूँ और सुनी हूँ कि भगवान का जो रूप है वो माता पिता ही होते हैं। तो मेरे सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो मेरे माता पिता का है, जिन्होंने मुझे हर रास्ते पे सपोर्ट किया और वो हर मुकाम मुझे दिलाने की कोशिश की जो उनसे हो पाया। और साथ ही में सभी का सपोर्ट है, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे गुरुजन हो, और जितने भी सर हो, मैडम हो, सब लोग मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और आप सभी का मुझे प्यार और आशीर्वाद चाहिए कि मैं और आगे जाऊं, और छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी मैं छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर पाऊं। जी बिल्कुल शर्मिला जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं जानना चाहूँगी मैम, आप इतना अच्छा गाती हैं, आपकी इतनी सुरीली आवाज़ है, स्पेशली आप छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करने का जो काम है आपने सोचा है और वो आप कर भी रही हैं। बहुत खुश हूँ इस चीज़ से मैं कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के कल्चर को आगे बढ़ाने का जो काम है वो कर रही हैं, अपना विशेष योगदान आप दे रही है। अब मैं जानना चाहूँगी मैम कि आप अपनी आवाज़ को मेनटेन कैसे करती हैं? आप मतलब क्या खाती हैं, क्या कुछ मेनटेन करने के लिए क्या कुछ करती है, मैं जानना चाहूँगी। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं किया। मेरे से सब बोलते थे कि तुम ये खाया करो, गले को ऐसा किया करो, बट मैं थोड़ी सी मतलब लेज़ी टाइप की हूँ, मुझे ज़्यादा मेंटेनेंस पसंद नहीं है। तो जो नॉर्मल है लाइफ वैसे ही मैं जीती हूँ। और मेरा जो प्रैक्टिस है वो चल रहा है, हमारा मतलब ऑनलाइन क्लास चलता है, तो मैं उसी में रियाज़ करती हूँ। हमारे सर हैं बेडेकर सर जी, वो हमको सिखा रहे हैं और उनका आशीर्वाद है कि वो सपोर्ट करते हैं हमको। हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट हैं सभी सपोर्ट करते हैं। मेरे क्लास में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे। ऐसा मतलब देखने को मिलता है कि कोई दूसरा जो होता है आज के डेट पे जलता है या फिर ईर्ष्या रखता है, तो ऐसा मैं जितने भी लोगों के साथ रहती हूँ सब बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो भगवान की कृपा है कि मुझे सभी लोग अच्छे मिले और आगे भी मिलते रहे, यही कामना है मेरी। अब सारी बातों के बाद मेरा आपसे आखिरी सवाल, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है कि अब अभी के डेट में जो यूथ्स लोग हैं, बढ़ते यूथ्स लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहती है, जो इस समय सिंगिंग के कैरियर में मतलब सिंगिंग में अपना कैरियर देखते हैं और बनाना चाहते हैं, उन यूथ्स को या फिर उन बच्चों को आप क्या आश्वासन देना चाहती हैं? किस तरीके से आप चाहती हैं कि वो करें और आगे बढ़े? आप जैसे आज यहाँ पे हैं, आप किस तरीके से उनको आश्वासन देना चाहेंगी और साथ ही कि वो क्या करे कि वो हमारे छत्तीसगढ़ के कल्चर को आगे बढ़ाए? तो मैं ये जानना चाहूँगी आप क्या आश्वासन देंगी, स्पेशली हमारे आरजे न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं और जितने भी स्टूडेंट हैं और मेरे से बड़े हों या छोटे हों, मैं सबको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मैंने बार मैं बोल रही हूँ कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद ऐसे मिलता भी नहीं है, हमको वैसा काम भी करना पड़ता है। तो वैसे मम्मी पापा का प्यार तो सभी बच्चों के लिए होता है। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, उसके अंदर टैलेंट हो या ना हो उसको मोटिवेट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ हो सकता है, जो भी उसके अंदर टैलेंट है उसको आप बोले कि हाँ हो सकता है। ऐसा नहीं बोले कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बोलेंगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो और जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, सभी अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करें और उनकी बातों को सुने। और अगर आप में टैलेंट है तो उसको कहीं ना कहीं आप, जैसे मैं म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने पहले बीकॉम किया, मुझे लगा म्यूज़िक में फ्यूचर नहीं है। तो फिर मेरे पापा ने जब मेरा 12th हुआ कंप्लीट तो मुझे लेके गए थे। फिर मैं बहुत सोची क्या करूँ, म्यूज़िक करके मैं क्या कर लूँगी, मैंने ऐसा सोचा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट कर ली, मैंने बताया श्रीनू भैया का नाम आपको बताया था, तो उनको मैंने देख के मेरे दिल में और दिमाग में लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं भी अच्छा गा लेती हूँ। बस स्कूल कॉलेज में गाना नहीं होता, अगर आपको टैलेंट मिला है तो उसको आगे लेके जाए। तो फिर मैं साथ ही साथ मैं सीख रही थी म्यूज़िक। तो उसके बाद फिर मैंने डिग्री के लिए मैंने उसको
आगे बढ़ाया और अभी मैं डिग्री सीख रही हूँ। तो अगर आपके पास टैलेंट है तो टैलेंट होना अच्छी बात है, उसके साथ में आपके अंदर में नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी अच्छे संस्था में जुड़िए जहाँ पे म्यूज़िक हो या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट सिखाया जाता हो या डांस सिखाया जाता हो या फिर कोई भी क्राफ्ट हो। अगर आप पेंटिंग जानते तो आप क्राफ्टिंग सीखिए, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ जो है हमारा जो स्टेट है, पूरे विश्व में सबसे बेस्ट जो विश्वविद्यालय है हमारे छत्तीसगढ़ में ही खैरागढ़ विश्वविद्यालय, और वहाँ पे टैलेंट और कला का ही वो विश्वविद्यालय। वहाँ पे हर टाइप के मतलब जो है कला के क्षेत्र की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, डांस हो, सिंगिंग हो या इंस्ट्रूमेंट हो और पेंटिंग हो, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। मैं अपनी स्कूल में थी तो मैं सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करती थी, इसलिए मैं एक्टिव रहती थी और सारे मैडम सारे सर मुझे बहुत प्यार करते थे। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं कर्नाटक गई थी, वहाँ पे 7 स्टेट की लड़कियाँ आई थी, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ से 10 लड़कियाँ और बाकी स्टेट से, जैसे आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हम छत्तीसगढ़ से थे। तो 70 लड़कियाँ वहाँ से मतलब वहाँ पे गई थी। तो वो लड़कियों को मैं जानती नहीं थी, लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता भी नहीं लगा, 2 दिन के अंदर ही वो लोग इतना घुल मिल गए मेरे से, मेरे टैलेंट की वजह से, है ना। तो टैलेंट ही इंसान को मतलब उभारता है। इंसान आप हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको दिखाइए, उसको सामने लाइए, छुपाइए नहीं। तो मैं सभी बच्चों से, माँ बाप से और सभी स्टूडेंट्स से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको दबा के मत रखिए। अगर कोशिश करेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो अब आपने सब गाने सुना दिए मैम, आपने सीजी सॉन्ग्स भी सुनाए, फिर कुछ भजन वजन भी सुना दिया। अब मैं चाहूँगी कि अब फिल्मी कुछ सॉन्ग तड़का वड़का हो जाए थोड़ा, तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता बोल रही थी। जी, मुझे एक मैं सॉन्ग सुनाती हूँ, मैशअप है वो, मुझे बहुत पसंद है। उसको श्रेया घोषाल मेरी फेवरेट सिंगर ने भी गाया है और अलका याग्निक जी भी नहीं गाया है, और जो नेहा कक्कड़ जी है आज की पॉपुलर सिंगर है, उन्होंने भी गाया। तो सारे सिंगर्स का मैशअप है, मैं थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा, मैं सुनाती हूँ उसको। मैं जान ये वार दूँ, हर जीत भी हार दूँ, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दो, सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर तुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरे ज़मीं बन गए, हाँ देना इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट के बाजुओं में बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे, हाँ देना बिना तेरे कोई दिलकश नज़ारा हम न देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे, तेरी सूरत ना हो जिसमें, हाँ तेरी सूरत ना हो जिसमें, वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, ज़माना छोड़ देंगे हम। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत ही सुंदर, सच में आप बहुत अच्छा गाना गाती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये समय जो आपने हमारे साथ दिया और हमारे साथ जो समय बिताया, खास मुलाकात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो दर्शकों, जैसा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद रही शर्मिला विश्वास जी, छत्तीसगढ़ की काफ़ी जानी मानी सिंगर, जो कि बहुत से एल्बम में भी अभी काम कर रही हैं और वर्तमान में भी बहुत कुछ वो कर रही है और आगे भी अपने जीवन में छत्तीसगढ़ के कल्चर को आगे बढ़ाने का जो विशेष योगदान है अपना गाने के माध्यम से दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और शख्सियत लोगों से हर दिन हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरजे न्यूज़। नमस्कार।